इसमें आपको ये जो रा अक्षर है ना, ये देवनागरी लिपि से लिया गया है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और आप इसको याद रखिएगा, रोमन लिपि से आर लिया गया है। और ये जो दूसरी लाइन है, ये आपका राष्ट्रध्वज तथा बराबर के चिन्ह का प्रतीक है, या उसको प्रतिबिंबित करती है, उसको दर्शाती है, ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार ने इसे 15 जुलाई 2010 को स्वीकार कर लिया। ये जो रुपए का चिन्ह है, ठीक है, ये भारत में 15 जुलाई 2010 को स्वीकार कर लिया गया, अपना लिया गया, ठीक है। और इसकी जो डिजाइन है, ये आईआईटी मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डी उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया है ना, इंजीनियर डी उदय कुमार। और डी उदय कुमार को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। रुपए का डिजाइन किसने बनाया? डी उदय कुमार ने। अभी तुरंत बताया गया, तुरंत ही आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। कहां से आपको बताया? हाँ, किसने बनाया? डी उदय कुमार ने, ठीक है। और ये आपका वित्त मंत्रालय द्वारा एक योजना की गई, जिसमें चुना गया, ठीक है। याद रखिए, किसी को कोई डाउट? चलिए आगे। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे भारत में मुद्रा पूर्ति की माप। भारत में मुद्रा पूर्ति की माप। मुद्रा पूर्ति की माप, ठीक है। जो देश के अंदर अर्थव्यवस्था में जो मुद्राएं चल रही हैं विभिन्न टाइप से, ठीक है, जैसे लोगों के पास करेंसी है ना। इसके अलावा बैंकों में फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, या बचत के रूप में जमा की गई है। इस तरीके से सबको आरबीआई ने अलग अलग नाम दे दिया है, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपका M0 आता है, ठीक है, M1 आता है, M2, M3, M4, ये सब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये शुरू कब से हुआ, ठीक है। तो एक लाइन इसमें लिख लीजिए, 1977 में पूंजी की आपूर्ति पर गठित कार्य समूह की अनुशंसाओं के आधार पर कार्य समूह की अनुशंसाओं मतलब सिफारिश है ना, उन्होंने अपनी राय दी थी, उस पे अनुशंसाओं के आधार पर आरक्षित मुद्रा एक होती है आपकी आरक्षित मुद्रा, जिसको हम लोग कहते हैं M0, है ना। M के नीचे 0 लिखते हैं। M0 मतलब आरक्षित मुद्रा, जिसको रिजर्व मनी कहते हैं, ठीक है। आरक्षित मुद्रा M0 के अलावा M0 के अलावा M1, M2, M3, M4, ठीक है, वो आरबीआई द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आरबीआई जानते हैं? बोलो भाई। यस सर। क्या होता है आरबीआई का फुल फॉर्म? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रकाशित किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? केंद्रीय बैंक है, देश का केंद्रीय बैंक है ना। वैसे थोड़ा सा पहले बताया कि क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ है बताइए। 1935। डेट और बताओगे कुछ? अप्रैल मान लिया जाए, मान लिया जाए। अरे 1 अप्रैल होगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट एक डेफिनेशन भी लिख लीजिए। जैसे बार बार अर्थव्यवस्था में आता है कि मुद्रा पूर्ति होती क्या है ना। पूर्ति का मतलब समझ रहे हैं, तो उसको लिख लीजिए, ठीक है।
लिख लीजिए मुद्रा पूर्ति से आशय, मुद्रा पूर्ति से आशय मुद्रा की कुल मात्रा से है। हाँ, आशय मुद्रा की कुल मात्रा से है, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी अलग चीज होती है, एक होती है मनी की वैल्यू होती है और एक होती है क्वांटिटी होती है ना, जो हम लोग इन्फ्लेशन में पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पर मात्रा से है जो अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा, जो अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में अपने पास रखी जाती है, विभिन्न रूपों में अपने पास रखी जाती है। रखी जाती है। अब देखिए आरबीआई ने अपने पास रखने का मतलब क्या है, जैसे कुछ मुद्रा हम लोग कैश में रखते हैं अपने पास जेब में, है ना, कुछ मुद्रा बैंक में जाते हैं जमा करते हैं तो वो अपने पास कैश में रख लेता है। ठीक है, कुछ मुद्रा को हम लोग क्या करते हैं, एफडी कर देते हैं, मतलब सावधि जमा के रूप में रख दिए। ठीक है, कुछ मुद्रा को हम लोग बचत पत्र के रूप में डाकखाने में जमा कर देते हैं। तो आरबीआई ने कहा कि ये जितने भी प्रकार से लोग जमा कर रहे हैं या रख रहे हैं अपने पास, ठीक है, जितने भी रूप में, उन सबको कोई ना कोई नाम दे दिया जाए। इसीलिए आरबीआई ने जो है 1977 में ये जो है एक कार्य समूह बनाया गया, ठीक है, मुद्रा पूंजी आपूर्ति पे, ठीक है, और उसी की सिफारिश के आधार पे उससे पहले जो है आरबीआई M0 चला रहा था। M0 का मतलब आरक्षित मुद्रा रिजर्व मनी। ठीक है, अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। उसके अलावा आरबीआई ने और भी कैटेगरी बना दी, M1, M2, M3, M4। ठीक है, अब किसमें किसको रखा गया है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया, किसी को कोई डाउट? चले आगे बढ़े।